गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज है और आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 करा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। फर्स्ट ये दे रखा 36/100, ठीक है, यानी कि 36 को 100 से डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले इस तरह से करेंगे, 36 100 लिख लेंगे, लेकिन ये छोटा है तो इसलिए 0 पॉइंट लगा लेंगे इधर 0। तो 100 तिया 300, बचा कितना, 60 बचा, ठीक है। फिर 0 लगा लेंगे तो 36 छिंग 600। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0.36, ठीक है। इसी तरह से अगले सवाल है, बाकी सवाल अब अपने आप कर लीजिए क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ठीक है, हमें ये पता है। तो इसका ये है, हमें क्या निकालना है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, ठीक है। लिख सकते हैं, हाँ हम बता सकते हैं। तो 2/7 का ले लेंगे, हमें मालूम है कि 1/7 इतना है, तो बराबर 2 गुणा 1/7। 1/7 की जगह हम ये रख सकते हैं, बराबर 2 गुणा 0.1428557। इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे, गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा पीछे से करते हैं हमेशा, ध्यान रहे। 2 7 14, 5 10, 16 17, 2 8 2 दूनी 4, 5 2 चौक 8 और 2.0। इसी तरह से 3/7 को भी इसी तरह से करना है, 4/7, 5/7, 6/7, सभी को इसी तरह से करना है। आप अपने आप करके देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला तो हमें 0.6 बार को किस में कन्वर्ट करना है, P/Q में, ठीक है। इस दशमलव को पूर्णांक में कन्वर्ट करना है, P/Q में, परिमेय संख्या में। तो हम इसको मान लेंगे x बराबर 0.6, ठीक है। तो इसको दोनों का, ये तो हो गई पहली, दोनों को 10 से गुणा करने पर 10x बराबर 0.6, ठीक है, 6.6। अब ये हो गई दूसरी समीकरण। दो में से
1 घटाने पर ठीक है। तो ये आ जाएगा 10x माइनस x बराबर 6.6 माइनस 0.6 ठीक है। तो अब इसको इस तरह से कर लेंगे 9x बराबर 6, x बराबर 6/9, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आ जाएगा 2/3, x बराबर 2/3 ठीक है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड वाला आप अपने आप करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे पे, चौथा वाला भी इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1/17 दिया हुआ है, उसको विभाजन प्रक्रिया से बताना है उसकी संख्या दशमलव में, 1/17 ठीक है। इसको हम विभाजन प्रक्रिया से स्टार्ट कर देते हैं। तो 17 पंजे 85, बचा 15, 0 ले लिया, 17 8 5 ठीक है। 17 8 136 ठीक है। और इसका कितना बचा, 4 और जी ये बचा 1, 14, 0 ले लिया, फिर 8 136, बचा कितना, 4 बचा 0 ले लिया, 2 34, 6 बचा 6, 60 बचा ठीक है। 17 तिया 51, बचा 9, 0 ले लिया, 17 पंजे 85, बचा 5, 0 ले लिया, फिर 17 दूने 34 ठीक है। 17 निम्मे 153, कितना बचा, 7 बचा। हम इसको इधर ले लेते हैं, 7, 0 ले लिया, 17 चौके 68, 2 बचा, 0 ले लिया, 17 एकम 17, 3 बचा, 0 ले लिया, फिर 17 एकम 17, कितना बचा, 13 बचा, 0 ले लिया, फिर से इधर भी 0 बढ़ते चले जाएंगे इस तरह से ठीक है। समझ में आया। अब अगला जो है 17 का पहाड़ा 6 7, 17 7 49 7 119 ठीक है। इसमें से गया 1 11 बचा
0, फिर 17 छिक 102, बचा 8, 0 ले लिया। ठीक है, अब इसमें 17 पंजे 50 17 चौक चौक आएगा, 17 चौक 68, बचा कितना 2, 0 ले लिया। 17 सत्ते 119, बचा 1। तो ये आंसर इसका आएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 5/7 और 9/11 के बीच में कोई 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले 5 का भाग करेंगे, 5 को 7 से भाग करेंगे, 0.0 ते 49, 7 28, 7 दूनी 14, तो इसकी तो आ गई ये वाली 0.714285। अब 9/11 के निकालेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से 9, 11, 0, 9 ही बचा। ये इस तरह के निकल जाएगा। तो इसका निकलेगा 0.8189। ठीक है, अब इसको हम इनके बीच की 3 परिमेय संख्या निकालनी है। इसको सारा ना करके 0.72 लिख लो। ठीक है, और इसको 0.82 इनके बीच की निकालनी है। तो बीच की 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्या कौन सी है? 0.73, 0.7, 5, 0.80। ये कोई भी 3 अपरिमेय संख्या है, आराम से इनकी बीच की है। कोई भी 3 लिख सकते हैं।